नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका इंडियाज़ ग्रोथ यूट्यूब चैनल में। गाइस ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है कि इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक पूरा है। ठीक है, कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी नीडेड है, तो उसके लिए मैं एक्चुअली इंटरव्यू आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, और जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कवर अप कर लेता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आपको सपोज आपके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका 10 मार्कशीट होंगी, वहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होंगी। आपको बर्थ सर्टिफिकेट होगा आपके पास से लेके जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो अच्छा रहेगा। नहीं है तो आपका टीसी या मार्कशीट दोनों भी लेके जाओ। जितने आपके पास डॉक्यूमेंट है उतने लेके जाओ। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट में है तो 10 एचएससी की मार्कशीट, एसएससी की। ठीक है, ऑल मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएट्स, ओके, प्रॉपरली लेके जाओ। ठीक है गाइस, उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक रहा तो चलता है, लेकिन पूरे लेके जाओ आप, वहाँ पे वो देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद गाइज अब इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा 8 दिन पहले। ठीक है, तो आपको अच्छे से जो भी लोकेशन है उसकी टिकट वगैरह बुक करवा के, ठीक है, रेडी रहना है। ठीक है, और प्रिपरेशन अभी क्या करना है आपको, जैसे आपका इंटरव्यू का जो है कॉल लेटर आता है तो उसके पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वहाँ पे जाना है। ठीक है, और वहाँ से इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है बहुत सारे। ठीक है, वो पढ़ाई करना है। ठीक है, तो वो यूट्यूब चैनल कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसका, ठीक है, तो यूट्यूब चैनल का नाम है ऑन स्टडी सर्कल। पे आप जाइए यूट्यूब पे, वहाँ पे सर ने बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, एज अ फ्रेशर हो आप, ठीक है, एज ए एक्सपीरियंस हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बैंकिंग के रिलेटेड जो भी पूछे जाते हैं वो वहाँ पे उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ में गाइस। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आपको मैं अभी हॉटेस्ट जो क्वेश्चन बताना चाहता हूँ वो क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, ये तो क्वेश्चन पूछेंगी थोड़ा सा आपके रिलेटेड। उनके पास तो पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते तो वो देख ही लेते पहले। ओके, उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले वो पूछ सकते हो वाई आर कमिंग इन बाय। एक्चुअली आपको मैं डिवाइडेशन करके बता देता हूँ कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपको कैसे कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके बारे में थोड़ा सा पूछेंगे। उसके बाद सेकंड इंटरव्यू बैंक के रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो एचआर रिक्रूटर रहता है वो आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, मैथ के रिलेटेड या कोई भी एप्टीट्यूड है अपना उसके रिलेटेड। ठीक है, थर्ड जो इंटरव्यू है वो डबल से वो बैंकिंग के रिलेटेड और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सिचुएशन आई तो आप कैसे इसको हैंडल करेंगे, वो चेक करेंगे। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ठीक है, वो चेक करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये तीन डिवाइडेशन में आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, आपको वो डिमोट करेंगे बार 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 कि वाई आर कमिंग इन बैंकिंग फील्ड। ओके, वो पूछेंगे थोड़े से, कोई मतलब कभी कभी का किसी किसी का कैसा लक पे रहता है थोड़ा थोड़ा, मतलब लक कैसा, तो कभी कभी सपोज हमारे से पहले किसी का इंटरव्यू हुआ, उसको टफेस्ट क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, तो उसके बाद सिंपल क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं और उसका इजीली सिलेक्शन हो जाता है। वो लक का फैक्टर भी थोड़ा सा रहता है गाइस, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं बंदों को। ठीक है, वो तो सेमी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे सबको। ठीक है, क्योंकि उनको पता है ये बंदा गया बाहर। ठीक है, ये सबको बताएंगे कि ये क्वेश्चन मुझे पूछे। वो भी होशियार रहते हैं। ठीक है, उनको भी नॉलेज रहता है उतना कि उनको थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे। ठीक है, किसी किसी का इजी भी क्वेश्चन आ जाते थोड़े से, किसी किसी जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते, लेकिन आपने पढ़ाई की ना तो कोई चिंता वाली बात नहीं गाइस। ठीक है, और ये जो यूट्यूबर डाल रहे हैं बार बार सैलरी रिलेटेड, ठीक है, तो आप एज अ फ्रेशर हो तो आपको उतनी सैलरी, ठीक है, 18 से 20 हज़ार सैलरी एज अ फ्रेशर, और उसके बाद 6 मंथ्स के बाद आपको 32,500 मिलने वाले। ठीक है गाइज, तो उसका सैलरी का टेंशन मत लीजिए। अभी आप एज अ फ्रेशर हो तो आप अभी नॉलेज की तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि आपको पता है दिस टाइम जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप कुछ भी कैसा है, अभी आप फ्रेशर हो, ठीक है, 2 साल बाद आप बहुत अच्छा सीख लेते हो इसमें। ठीक है, अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर आपके पास पैसे आए तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए गाइज किसी के बारे में कभी भी सुनना मत। ठीक है, किसी कोई डिमोटिवेट करता है तुमको, ठीक है, कि आपने जाना नहीं चाहिए वहाँ पे, तो सब लोग जाइए वहाँ पे, इंटरव्यू दीजिए गाइज, मैं बताना चाहता हूँ आपको, और डीमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, और उसके बाद अब क्वेश्चंस की बारी आती है। मैंने बताया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई यू आर कमिंग इन बैंकिंग सेक्टर, व्हाट इज़ द बैंकिंग, ये व्हाट हॉटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी नंबर सिस्टम के, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम ये पूछ सकते हैं मैथमेटिक्स में। और उसके बाद ये पूछ सकते हैं बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आरबीआई के। ठीक है, जो भी अभी रिसेंट टाइम में जीके है उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते, कुछ पूछ सकते हैं वो। जैसे एक क्वेश्चन को एक बंदे को पूछा, मैंने देख पूछा उसको, तो वो बोल रहा था मुझे ओला का क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो ओला में क्या डिफेक्ट आया था
ठीक है। उसके बारे में पूछा था थोड़ा सा, तो उसने बताया कि बोला मैं अभी रिसेंटली बाइक ये हो गई थी, ठीक है, टेक्निकल ग्लिच के कारण बाइक का जो बैटरीज थे उसको आग लग गई थी, ठीक है गाइस। तो आपकी जो, ठीक है, ये थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको पता है कि नहीं, आप मतलब जीके में अच्छे हो कि नहीं, थोड़ा सा आपकी मेंटालिटी चेक करेंगे गाइस, ठीक है। तो आपको थोड़ा अपडेट रहना है अभी रिसेंटली क्या क्या हो रहा है, ठीक है। रिसेशन, अभी आपको पता है रिसेशन का थोड़ा सा, इन्फ्लेशन, रिसेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़िए, ठीक है। और आरबीआई की फंक्शंस क्या होते हैं, आरबीआई क्या होता है, ठीक है, आरबीआई कैसे मदद करता है बैंकों की, ठीक है। और एक एक हॉटेस्ट प्रोडक्ट, एक हॉटेस्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको पता ही होगा, जब कोई भी देश में या कंट्री में, अब आपको पता रिसेशन आया है श्रीलंका में, तो श्रीलंका क्या कर रहा है, मांग कर रहा है कि सर हमें लोन दीजिए, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो संस्था रहती है, ठीक है, वह आप उसको हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन डीसी में, वो पूछ सकते हैं थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ी सा पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है गाइस। जीके में थोड़ा सा अच्छा रहिए, ठीक है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी शो होती है, ठीक है। और जैसे आप इंटरव्यू में जाते, जैसे आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद इंटरव्यू में जाने से पहले नॉक प्रॉपरली ओपन कीजिए एक हैंड से, ठीक है। फिर उनको बोले मैं आई कम इन सर, ठीक है, आप गए फिर अंदर, ओके। तो ये जो आप मतलब वहाँ पे पूरा फॉर्मल ड्रेस कोड लेके और प्रॉपरली, ऐसा वहाँ पे चिल्लरपना नहीं करना है आपको, ठीक है गाइस, एकदम प्रॉपरली ऑफिसर लाइक दिखना चाहिए, मैनेजर टाइप दिखना चाहिए आपको, ठीक है। आप ही वहाँ पे जाके ये मतलब वहाँ पे चेंगड़ नहीं करना, ठीक है, पूरा साइलेंटली जाना है अंदर, ठीक है, प्रॉपरली। ज़्यादा हंसना नहीं है, ठीक है, स्माइल थोड़ी सी फेस पे होना चाहिए, ज़्यादा हंसना नहीं है आपको, ज़्यादा हंसेंगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू सोचेंगे कि यार ज़्यादा होशियार दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज आपको सिंपल थिंग्स में, ये छोटी छोटी बातें है गाइज, ये हमने सीख लिया ना इंटरव्यू में, तो हमें कोई नहीं, कभी कभी क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आते ना, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स देख के, जैसे हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं अच्छे से, ठीक है, तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं गाइज कि ये बंदे में है दम, ठीक है, ये बंदे में स्किल्स है वो, कि ये मैनेज कर सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम, जैसे आपको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है तो उसमें तो आप सीख ही जाएंगे पूरा बैंकिंग रिलेटेड। थोड़ा सा आपको कम भी नॉलेज है बैंकिंग रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आप पढ़ के जाइए यहाँ से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। मैंने आपको जो बताया ऑन स्टडी सर्कल पे जाइए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बताया मैंने, ये हॉटेस्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा इस, ठीक है। बहुत सारे बंदों को दिक्कत है एक्चुअली लैंग्वेज में, ठीक है गाइज। तो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश में आप अच्छे से बात करते हो क्योंकि आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। तो आपको कैसा है, पूरे महाराष्ट्र में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो है वो पोजीशन मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे तेलंगाना में सपोज आपको पोस्ट मिले तो वहाँ पे इंग्लिश ही चलेंगी ना, ठीक है। वो तो देंगे नहीं वैसे, लेकिन मिल गई आपको, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी होंगी तेलंगाना में, तो आपको वहाँ पे भी वो भेज सकते हैं काम करने के लिए। तो गाइस थोड़ी सी इंग्लिश भी आपकी अच्छी होना चाहिए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सिंपल, जितने क्वेश्चन आपको इंग्लिश में आते हैं ना उतने क्वेश्चन आप इंग्लिश में बोलिए वहाँ पे, ठीक है, अच्छे से। और बी कॉन्फिडेंट, आपको नर्वस नहीं होना है कि मुझे सर इंग्लिश नहीं आ रही है, ठीक है। उनको पूछ लीजिए सर कैन आई स्पीक इन हिंदी सर, कोई भी क्वेश्चन उसको पूछ लीजिए, उनको पूछ भी सकते तो बोलते हैं हिंदी में बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई क्वेश्चन आपको हिंदी में बात करना है तो कर सकते हो आप, लेकिन बी कॉन्फिडेंट, वहाँ पे आपको स्टक नहीं होना है, ठीक है गैस, बी कॉन्फिडेंट। और अच्छे से वहाँ पे बोलना उनको, इतना नहीं, आप डरना नहीं वहाँ पे, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है, क्योंकि यू आर मैनेजर इन दिस कंपनी और आपको कस्टमर को हैंडल करना है। भी कॉन्फिडेंट तो आपको वही चेक करेंगे आप नर्वस होते हो क्या, ठीक है। आपको वो बोलेंगे नहीं नहीं आपको इंग्लिश में बात करना है, ठीक है, ऐसा बोलेंगे वो, लेकिन बी कॉन्फिडेंट। उनको पूछिए, ठीक है, डायरेक्ट मत आप हिंदी से स्टार्ट कीजिए, उनको पूछिए कैन आई स्पीक इन हिंदी सर, तो बोलेंगे हाँ ठीक है ठीक है। उनसे पूछेंगे तो वो अच्छा रहेगा, वहाँ पे वो आपका शो होगा, एक्चुअली आपकी मेंटेलिटी शो होंगी, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस शो होगा, कैसे पूछते हो आप। बी कॉन्फिडेंट, कुछ भी नहीं, डरना नहीं है आपको, ठीक है। इंटरव्यू है और कोई ये नहीं है, मतलब आपकी लाइफ ये नहीं हो जाएगी, ख़त्म नहीं हो जाएंगे जैसे आप इंटरव्यू नहीं क्लियर करते, तो इतनी कॉन्फिडेंस चाहिए, यही मोटिवेशन होना चाहिए इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। यही इसमें आप 60 से 70% इंटरव्यू क्लियर करते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो। और वहाँ से जैसे दरवाजे में अंदर गए कि बहुत सारे लोगों को पसीना आ जाता है और वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते, ठीक है, उसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें, इस पर आपको ध्यान देना है और प्रॉपरली वेल ड्रेस ग्रूम करके चले जाइए, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइस, ये आपको वीडियोस अच्छा लगा, कोई भी डाउट्स आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगा, आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और ठीक है गाइस, और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ये सब मेरे फ्रेंड्स लोग गए थे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने मुझे एक्चुअली बताया कि ऐसा ऐसा सब पोजीशन हुआ था, ठीक है गाइस। तो जो भी है मैं एक्चुअली प्रूफ के साथ ही आता हूँ यहाँ पे आपको वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है।
आपको प्रॉपरली वेल ड्रेस ग्रूम में जाना है गाइस, और प्रॉपरली इंटरव्यू देना है। बी कॉन्फिडेंट रहो और अच्छे रहो गाइस, ठीक है। बी हैप्पी, वेरी हैप्पी। और आप सबको, सब लोग जाइए, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बहुत सारे यूट्यूबर वीडियोस आपको ये डालेंगे यार सैलरी क्लर्क से भी कम है, ऐसा वैसा डालेंगे, लेकिन दिस टाइम आप ऑफर लेटर ले लीजिए, क्योंकि कैसा है, दिस टाइम कुछ भी हो सकता है। आपको पता है पूरे ऑल कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। तो हमारे इंडिया में भी रिसेशन आ गया, तो आपके पास जॉब होना चाहिए, ठीक है गाइज। मतलब नए जॉब्स नहीं आएंगे, ठीक है। रिसेशन तो हमारे इंडिया में नहीं आएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, जिसको भी मतलब अभी किसी के पास सपोज 50,000 की जॉब है, वो तो 18,000 की जॉब नहीं करेगा ना, ठीक है। उसका कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आपके पास जॉब ऑलरेडी है 50,000 की, तो आपको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, एज अ फ्रेशर हो, तो आप अपना स्टार्ट करियर कर दीजिए बैंकिंग रिलेटेड में, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मत छोड़िए और ज्वाइन हो जाइए। आफ्टर 6 मंथ 32,500 है ना सैलरी। ऐसा नहीं कि कम सैलरी है, 32,000 है, अच्छी अमाउंट है ये एक्चुअली। और काम इतना हार्ड वर्क नहीं है, आपको पता है, बैंकिंग रिलेटेड में हो जाता है यार, इजी है सब कुछ, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। किसी की बात की तरफ ध्यान मत दीजिए और जाइए, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगा डेफिनेटली गाइस। थैंक यू वेरी मच।